देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, तो प्रश्नावली 10.2 पूरा हो गया था ना। इसमें पूरा चीज हम लोग कर लिए थे, इसका प्रॉब्लम भी सब कुछ सॉल्व हो गया था। ठीक है, 10.1 भी पढ़ लिए थे, यानी हम लोग अभी तक दूरी सूत्र भी पढ़ लिए थे। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर दूरी सूत्र में हम लोग मूल बिंदु का भी नियामक ज्ञात करना क्या कर लिए थे, जानते थे, कोऑर्डिनेट बनाता है। पीछे वाला पूरा सब था वो सब देख लिए थे। दूरी सूत्र में मध्य बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए x नियामक के लिए क्या था सूत्र, और y नियामक के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे। विभाजन दो तरीका से होता है, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। 10th में हम लोगों को कौन सा विभाजन पढ़ना था? आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? फॉर्मूला क्या होता है x नियामक के लिए? और y नियामक के लिए? और इसके लिए जो है केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र x नियामक का क्या होता है? केंद्रक पढ़े थे ना। और y नियामक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसमें कि त्रिभुज का जो माध्यिका है वो एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब केंद्रक निकाल रहे होते हैं तो उस समय त्रिभुज का जो माध्यिका है वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में क्या करता था? विभाजित करता था। इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज हम लोग जानेंगे, इसमें आगे चलते हैं। नियामक ज्यामिति में ही अगले का टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्या चीज? क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का क्या चीज ज्ञात करना? क्षेत्रफल। इसी के साथ साथ संरेखी बिंदु है कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब करेगा क्या आपको? तो करेगा यह कि एक त्रिभुज दे देगा, उसके तीनों शीर्ष का नाम आपको दे देगा। ठीक है, उसके तीनों शीर्ष का आपको नाम दे देगा, साथ साथ तीनों शीर्ष का क्या दे देगा? नियामक दे देगा आपको, और कहेगा कि इस स्थिति में क्या करिए? इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करिए? क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? कि उसके शीर्ष के नियामक को क्रमशः लिख लेना पड़ेगा। पहले x का, x2 का, x3 का, y1 का, y2 का और किसका? y3 का मान जब हम लोग लिख लेंगे तो इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति के जानकार गणितज्ञ ने एक सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र। ठीक है, उसको आगे देखेंगे वो क्या है। तो चलिए धीरे धीरे पहले सबको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 आधार गुने 4। ये आप जानते हैं पहले से। ठीक है, आधार और लंब क्या हो? स्पष्ट हो। ये किसी भी त्रिभुज के लिए है। साथ साथ समकोण त्रिभुज के लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जब विषम बाहु त्रिभुज आ जाता है तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं हम लोग? हीरोन का सूत्र। उसके लिए हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां s क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। यानी यह त्रिभुज का s जो है वह त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है या अर्ध परिमिति होता है। ठीक है, लेकिन
जब हमें उस त्रिभुज का केवल निर्देशांक ज्ञात रहे, तीनों शीर्ष का क्या ज्ञात हो जाए, निर्देशांक, ठीक है। उस तीनों शीर्ष का अगर आपको निर्देशांक ही सिर्फ दे दे तो इस कंडीशन में त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग जानने का है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवाएगा, या इसी में के का मान ज्ञात कराएगा, या नहीं तो आपसे कहेगा कि त्रिभुज से बने हुए जो 3 जो बिंदु दिए हुआ है वो संरेख है कि नहीं। जो पीछे पढ़े थे ना कि दूरी निकालते थे, अगर 2 छोटा दूरी का जोड़ जो सबसे बड़ा दूरी है उसके बराबर यदि हो गया तो उसको हम लोग कौन सा बिंदु कहते थे, वो दूरी सूत्र में प्रयोग करते थे। लेकिन अब यहाँ संरेख के केस में हमको इस निर्देशांक से, तो संरेखीय बिंदु का मतलब आप समझे हुए हैं, क्या चीज समझे हुए हैं कि तीनों के तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही सीध में होना चाहिए, और इस तीनों बिंदु से होता हुआ एक सरल रेखा क्या हो सके, गुजर सके, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि संरेख का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण तभी होता है जब तीनों के तीनों बिंदु क्या हो, असंरेख हो। क्या हो, असंरेख हो, यानी उसे एक सरल रेखा नहीं गुजर सकता, एक सीध में तीनों बिंदु न हो, ये जानते हैं। तो इस कंडीशन में जब नियामक दिया रहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, आइए देखिए कि ये त्रिभुज है किसी निर्देशांक में, उसके तीनों शीर्ष का क्या दे दिया हुआ है आपको, नियामक दे दिया हुआ। मान लीजिए कि ए शीर्ष ये है, इसका नियामक x1 कॉमा क्या है, y1 है। एक दूसरा शीर्ष है, इसका नियामक x2 कॉमा y2, तीसरा शीर्ष है x3 कॉमा y3, ठीक है। अब चलो इसको जानने के लिए हम लोग क्या देखें कि माना कि ये भी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 है, b x2 y2 है, और c x3 और क्या है, y3। ये 3 शीर्ष का आपको क्या दे रखा है, नियामक दे रखा है। चलो तो अभी इसके लिए जो सूत्र बनेगा उस सूत्र को हम लोग समझते हैं कि कैसा सूत्र बनेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा करके इंसान क्या यूज करता है, मोबाइल। क्या यूज करता है, मोबाइल यूज करता है। मोबाइल का जो नंबर होता है कितना अंक का होता है, 10 अंक का होता है, ठीक है। फोन से पहले टेलीफोन था, मोबाइल से क्या था, टेलीफोन। तो टेलीफोन जो था उसमें क्या था कि जिस एरिया है उस एरिया का कोड के रूप में बांट दिया गया था। किसके रूप में बांट दिया गया था, फोन कोड, ठीक है। और उसका फोन नंबर होता था, जैसे भी मोबाइल नंबर होता है ना उसी तरह से फोन नंबर होता था। और फोन नंबर कितना डिजिट का होता था, 6 डिजिट का होता था। जैसे अभी 10 गो नंबर का 10 गो अंक का मोबाइल नंबर होता है ना, उसी तरह से फोन नंबर पहले कितना का होता था, कई अंक का होता था, 6 अंक का। जैसे हम लोग जैसे सीतामढ़ी टाउन में रहते हैं, तो सीतामढ़ी एरिया में जैसे हमारे घर के आसपास में एक टेलीकॉम सेंटर था, ठीक है। उसका फोन नंबर पूरे गांव के लोग क्या करता था, यूज करता था। जैसे किसी को देना है तो वो उसको उसका फोन नंबर बता देता था, और जिस एरिया में हम लोग है उसका कोड बता देता था। कोड बताने के बाद जैसे सीतामढ़ी का जो कोड था वो था क्या चीज, 06226, ये इसका कोड था। सुरसंड की तरफ जाते हैं तो इसका कोड था 06228। मतलब एक एरिया होता था, उस एरिया के हिसाब से उसके कोड को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा। और उस एरिया में जो भी फोन नंबर आता था वो कितना डिजिट का होता था, 6 नंबर। तो हम लोग जैसे सीतामढ़ी टाउन एरिया में थे तो इसका कोड कितना था, 06226, ठीक है। और हम लोग जिस फोन दुकान वाला फोन खोले, दुकान का फोन से बात कराने के लिए दुकान खोला हुआ था, तो उसका फोन नंबर क्या था, 251011, ये उसका क्या था, फोन नंबर था। तो हम लोग किसी को जो मोबाइल नंबर बताते थे कि भाई घरे बात करा दीजिए, चाहे अपने कुटुंब को नंबर देते थे या किसी सगे संबंधी को नंबर देते थे, तो उसको लिख के यही नंबर देते थे और उसको कहते थे कि इस पर आप फोन करिएगा, अब बोलिएगा कि फलाना से हमको क्या करना है, बात करना है। तो वो क्या करेगा कि वो क्या करता था कि घर तक जाता था बुलाने के लिए, कि वो आधा घंटा 1 घंटा का समय ले लेता था, कहता कि पूरा 9 बजे तू फोन करिया चाहे 7 बजे फोन करिया, वो टाइम आधा घंटा के बाद करा, 1 घंटा के बाद करा, हम तो से बात करा दो। तो उस समय वो बात कर लेता। फिर उसके बाद दुकान से एक आदमी जाता घर तक, घर से जाके उस आदमी को बुला के लाता कि तोर फलाना जगह से फोन आया लो, तो इतना देर के बाद फिर फोन कर दो, चलो बात कर लियो। तो वो आता
वहां पर बैठता, फिर टाइम बचता, फिर उधर से क्या होता, फोन आता या इधर से फोन करता। तो इस सब के बदला में पैसा लेता हो, बुलाने जाने का भी, आपको बात कराने का भी, आपके काम के लिए बिजी रहो, सबका पैसा जोड़ उड़ के, जो बात करने में जो पैसा खर्च होता सब चीज जोड़कर क्या करता, लेता, और आप उतना रुपया क्या करते उसको देते, देन आपको अपने सगा संबंधी से या आपका कोई आदमी जो जरूरी बात है उससे आपका बात हो पाता। ऐसा होता था पहले। तो उसका क्या था, 25-10-11, ठीक है, ये कोड था। लेकिन इसमें भी इसी तरह का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने जाएंगे तो इसमें भी एक 6 अंक का कोड है, ठीक है। उस कोड को आपको याद रखना है। यानी मान लीजिए कि हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग किसको फोन करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट में भी हमको किससे बात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से बात करना है। तो उससे अगर हम बात करेंगे तो उसका फोन नंबर क्या है, तो आप याद रखिएगा क्या है उसका फोन नंबर, 23-31-12। क्या है, क्या उसका फोन नंबर, 6 अंक का है। क्या है उसका फोन नंबर, 23-31-12, ठीक है। और इसमें बात कराने के लिए एक दूसरे से, ठीक है, एगो दुकान वाला हुआ 1 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में वो किसके पास जाता था, जिसका फोन आया था जिस आदमी का, तो 2 नंबर में वो हो गया। और तीसरा कौन होता था, जिससे हम लोग क्या करते थे, बात। इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ आदमी होगा, 3 हो। अगर कोड क्या हो गया, जैसे 062-26 सीतामढ़ी का कोड था, तो कोऑर्डिनेट का त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कोड क्या हो गया, 1 2 3 23 31 12। कोड क्या हो गया, कोड हो गया 1 2 3 और फोन नंबर हो गया, कोड क्या हो गया और फोन नंबर क्या हो गया, 23-31-12, ठीक है। इतना याद है, कोड क्या हो गया, फोन नंबर क्या हो गया, इतना याद रखना। इतना झमेला हम इस 2 अंक को याद करने के लिए आपको क्या किया, बताया। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो मेरा कोड है वो क्या है, और उसका फोन नंबर क्या है, 23-31। याद रहेगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो नहीं होगा तो फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब वो फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए हमको निकालना है त्रिभुज का क्या चीज, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का सिंबल लिख लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो उसको हम बता रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, बात करता है, तो वही एक आदमी दूसरे आदमी से क्या किया, बात किया, यानी 1/2। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट जो होता है, बड़ी ब्रैकेट है कि मिडिल ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कोड क्या है, तो 1 + 2 + 3 और फिर लास्ट में जाके बड़ी ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद। कोड लिख दिए, नंबर पहले फोन लगाने से पहले कोड डालना पड़ेगा टेलीफोन में, वो कोड डाल दिए। एक आदमी दूसरे आदमी से बतिया रहा है, बड़ी ब्रैकेट 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद हमने नंबर आपको क्या दिया था, 23 31 और क्या चीज, 12। इसको लिख दीजिएगा और छोटी कोष्ठ में क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, ठीक है। छोटी कोष्ठ में लिख के इसको क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग फोन पर बात करते हैं किसी से, तो कौन फोन किए वही पूछते हैं ना भाई कि कौन बोले छा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में और अपना नाम भी आपको बताना पड़ेगा, यानी दोनों आदमी एक दूसरे को क्या बताएगा, नाम बताएगा, ठीक है। तो दोनों आदमी में नाम क्या है, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम क्या है वाई। हम किसी का जनरल नाम ले नहीं सकते हैं, तो भाई एक का नाम क्या हो गया एक्स और दूसरे का नाम क्या हो गया वाई। तो चलिए, तो कोड जो है, कोड नंबर जो है वह एक्स के लिए है और वाई जो है सो किसके लिए है, फोन नंबर के लिए। तो कोड वाला जहां जहां लिखेंगे वहां एक्स लगा देंगे, x1 x2 और ये मेरा क्या बन गया, x3 बन गया।
कोड के साथ कौन जाएगा? X। अब फोन नंबर के साथ कौन जाएगा? अब Y लगा दीजिए, Y2, Y3, Y3, Y1, Y1 और क्या होगा? Y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें करना क्या है कि इस सब के बीच में किसका सिंबल लगा देना है? माइनस का। कोई दिक्कत? किसका चिन्ह लगा देना है? माइनस का। तो इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या निकल गया आपका? तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। समझ में आया बात? कैसे बनाना है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए? फॉर्मूला इस कंसेप्ट को पहले जो हम आपको समझाए हैं उसको याद रखिए। ठीक है, क्या रखा समझाए हैं कि 1/2 बड़ी ब्रैकेट सबसे पहले एक, फिर छोटी कोष्ठ बंद, क्या लिख लेना है? 23 प्लस का चिन्ह, फिर 2 छोटी कोष्ठ बंद, फिर क्या लिख देना है? 31, फिर 3, फिर उसके बाद क्या लिख देना है? 12 और बड़ी ब्रैकेट लास्ट में क्या कर देना है? बंद। जितना कोड वाला था उसको x1 x2 और क्या में चेंज कर देना है? और छोटी कोष्ठ के अंदर क्या लगा देना है? y2 y3, सब में क्या लगा देना है? y। ठीक है, उसके बाद सबको क्या कर देना है? बीच में कोड वाला के साथ प्लस जाता है, अब फोन नंबर के साथ क्या जाता है? माइनस जाता है। यानी इसका फॉर्मूला निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस। कोड क्या है? 1 2 3। फोन नंबर क्या है? उसी के हिसाब से इसको क्या कर देना है? सजा देना है। एक बार आप लोग तब तक कॉपी पर लिख के इसको दिखाइए। वहीं से दिखाइए, देख लेंगे। एक जगह प्लस छूट गया आपका। आपका सही। तुम्हारा तो सब जगह प्लस से छूट गया। चलो देखो सही है। अब देखिए इधर फॉर्मूला क्या निकल गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप चाहें तो इसको अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। टिप में चक्र यही, ये कोड है 1 2 3 23 31 12, बीच में माइनस, कोड के साथ प्लस। लिख लो इसको अच्छा से।
चलो अब आओ आगे समझते हैं त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बात। देखो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर वो माइनस में भी आ गया तो अगले का स्टेप में माइनस हटा के आपको उसका लिख देना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, धनात्मक में। ऋणात्मक मान आने पर निरपेक्ष मान का उपयोग करें। जैसे हम इस फॉर्मूला को लिखे, मान सब भर के सॉल्व किए और हमको आ गया -35, तो -35 पर ही आंसर नहीं लिखेंगे, अगले का स्टेप बढ़ा के सीधे उसको क्या कर देंगे, यानी माइनस को हटा देंगे। दूसरा बात, क्षेत्रफल का इकाई आप लोग जानते हैं वर्ग में होता है। क्या होता है, वर्ग। तो जब भी क्षेत्रफल आप निकालिएगा, जैसे आप दूरी निकाल रहे थे तो लास्ट में एक शब्द जोड़ते थे ना, क्या चीज, इकाई। उसी तरह से जो क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो मान लिख के उसके बगल में क्या लिख दीजिएगा, वर्ग इकाई। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर एग्जाम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका नंबर एग्जाम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। आधा अधूरा रहेगा, जो कॉपी चेक करने वाले जो होंगे वो आपके नंबर काट लेंगे। ये मात्रक होना बहुत ही क्या है, जरूरी है, तभी पता चलता है कि क्षेत्रफल है। माइनस वाला रहेगा तो उसके माइनस को हटाकर निरपेक्ष मान यानी पॉजिटिव मान क्या करना है, लिखना है। कोई दिक्कत, चलिए। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित हो गया। अब इस पर हम लोग एक सवाल देखते हैं कि ये क्या है। देखिए एक प्रश्न है, तो संरेखी वाला प्रश्न आ गया, क्षेत्रफल वाला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है। कहता है इस प्रश्न में कि दिए गए शीर्षों से बने त्रिभुज का क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का शीर्ष नियामक है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, दिए गए शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। -5, -1 पहला शीर्ष का नियामक है। दूसरा शीर्ष का नियामक है 3, -5 और तीसरा शीर्ष का नियामक है 5, 2। लिख लिए। चलो अब हमको त्रिभुज का शीर्ष देने का उसका दो तरीका होगा, या तो वो त्रिभुज का नाम दे के देगा, या नहीं तो बिना जैसे ये सवाल दिया है उसी तरह से क्या करेगा, आपको दे देगा। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ भी दे। जैसे ये क्या किया है कि ग्राफ बना के निर्देशांक बना के क्या किया है, बनाया है, ठीक है। तो आप अब कैसे बनाएंगे हम उसको आपको बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैसे बनाना है हम लोगों को सवाल। चलिए इसी पेज पे करते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं। पेज को छोटा कर लिए हैं। अब देखिए इसमें जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष का नियामक दिया था। तो सबसे पहले बनाने से पहले आप इसको क्या लिखिएगा, हल करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊपर लिखिएगा क्या चीज, यहां दिया है कि, ये तो हम लोगों का क्या है, मैथ के सवाल करने के हल करने के लिए टैग वर्ड है, ये तो हमको लिखना ही है। तो यहां दिया है कि लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इस त्रिभुज के निर्देशांक से संबंधित एक सिंपल सा ऐसा पिक्चर क्या कर लीजिएगा, त्रिभुज का बना दीजिएगा। इसका नाम अपना मन से डाल दीजिएगा, ए बी सी। यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, जब दिया रहेगा, बोले ना कि दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, अगर नाम नहीं दिया है तो अपना मन से नाम डाल के उस सब शीर्ष के निर्देशांक को इंडिकेट कर देंगे, और दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ए का नियामक क्या था, मान लीजिए -5, -1। बी का नियामक क्या हो गया, 3, -5 और सी का नियामक क्या हो गया, 5, 2। ये चित्र बना लिए। तब लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए अब तो ये मेरा त्रिभुज का नाम बन गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी के किस चीज से, शीर्षों के नियामक या निर्देशांक से लिखकर डैश दे दीजिएगा। देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं, इसके नीचे
x1 बराबर क्या हो जाएगा -5, x2 बराबर 3 हो जाएगा, x3 बराबर, इसी तरह से इधर लिख लीजिए y1 बराबर, y2 बराबर -5 और y3 बराबर, इतना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इससे हम इधर आ जा रहे हैं, पेज के कारण लिखेंगे इसीलिए, आप इसके जस्ट क्या लिखते हैं नीचे यहाँ पर लिखते हैं इसीलिए, ठीक है, जो चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसीलिए, क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बोले थे याद करने के लिए आपको, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और क्या होगा यहाँ पे y3 माइनस y1 प्लस, उधर नहीं हटेगा इसीलिए हम इधर कर दे रहे हैं x3 इंटू y1 माइनस, ट्रिक वही है 1 2 3 23 31 12, सेटिंग करके अपने दिमाग में परफेक्ट करके रखे हुए उसका मान भर दिए तो हम थोड़ा इसको लंबा होगा इसीलिए हम इस बराबर के चिन्ह को आप इसके नीचे ही सामने से सामने लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ से लिख के सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सबको भर दीजिए 1/2 बड़ी ब्रैकेट, x1 का मान कितना है -5 तो हम क्या लिख लेंगे -5 इंटू y2 का मान कितना है -5 ही है तो y2 का भी मान लिख देंगे -5, उसके बाद y3 का मान कितना है 2 और इस फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस क्या लिख लेंगे 2 प्लस x2 का मान कितना है 3 तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, y3 का मान कितना है 2 तो 2 माइनस y1 का मान कितना है -1 तो इसको छोटी कोष्ठ में करके तब लिखिएगा क्योंकि गणित का नियम है कि दो चिन्ह एक साथ है नहीं लिख सकते हैं, प्लस अब x3 का मान कितना है, x3 का मान है 5, इसको यहीं पे हटाने का कोशिश करते हैं, क्या है y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है -1 फॉर्मूला वाला माइनस और फिर क्या होता है y2 का मान भी कितना है -5 है। चलो अब इसको बंद करके बड़ी ब्रैकेट में क्या कर दीजिए दे दीजिए, इसमें चिन्ह का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, अगर चिन्ह अगर आप मिस किए तो आपका पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा गलत, और पूरा कैलकुलेशन गलत हुआ मतलब पूरा कहानी आपका क्या हो गया फ्लॉप, इसीलिए चिन्ह बड़ी ध्यान से भरिएगा और बड़ी ध्यान से भरने के बाद उसको क्या करिएगा सोल्व करिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, 1/2 -5, अब बोर्ड मास के नियम जानते हैं, पहले छोटी कोष्ठ के अंदर का काम करते हैं, चलिए छोटी कोष्ठ के अंदर का काम करें, -5 और -2 टोटल कितना हो जाएगा +3, अब ये हो जाएगा कितना 2 और माइनस माइनस +1, फिर ये क्या होगा +5 इंटू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रही है ना मेरी बात, चलिए आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से फिर 1/2 बड़ी ब्रैकेट -5 और ये छोटी कोष्ठ को हटाइएगा तो गुने, फिर ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 3, छोटी कोष्ठ को हटाइएगा तो गुना, 2 में 1 जुड़ेगा फिर ये कितना हो जाएगा 3, फिर +5, अब ये करिएगा छोटी कोष्ठ को हटाएंगे तो किसका चिन्ह आएगा गुना का, और ये -1 है ये +5 है, कितना बचेगा ये 4 लिख देंगे और इसको फिर बंद कर देंगे। चलो आगे का स्टेप करते हैं, 1/2 बड़ी ब्रैकेट -5 में -7 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 में +3 से गुना करिए कितना हो जाएगा 9, फिर इसके बाद +5 में +4 से गुना करिए कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया ये पूरा हो गया मेरा अंदर का कैलकुलेशन, फिर बराबर 1/2, अभी सबको जोड़ लीजिए तो जोड़िएगा तो कितना होगा ये 35 9 44, 44 में 20 जोड़िए कितना हो जाएगा ये 64, बड़ी ब्रैकेट रहेगा 1/2, कोई भी ब्रैकेट हटता है तो किसका चिन्ह आता है गुने, क्या हो गया 64, 2 से इसको काटेंगे ये मेरा कितना आ जाएगा, यानी ये टोटल कितना आ गया, अगर -32 भी आता तो ये क्या लिखते हैं हम लोग 32, और एक बात जो बोले हैं वो लिखना नहीं भूलना है, क्या चीज वर्ग, यही हम लोगों का क्या हो गया, कुछ समझ में आया। देखो ये भी करना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है, इस फॉर्मेट को आप समझ लीजिए,
फॉर्मूला भी आपका कंसेप्ट याद है कि 1 2 3 23 31 12। तो फॉर्मूला भी लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे जाके इसको 10 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अपने से। तब तक प्रैक्टिस करिएगा कि जैसे हम मजवानी कैसे इसको लिख दिए हैं उस तरह आपको लिखने ना आ जाए। कंसेप्ट यही याद रखना है कि 1 2 3 एक्स के साथ, 23 31 12 किसके साथ, वाई के साथ। 1 2 3 के साथ प्लस जाता है और 23 31 12 के साथ माइनस जाता है। यही दो बात अपना जेहन में बैठा के रखना है ताकि आप फॉर्मूला आसानी से लिख सके। उसके बाद ये दोनों स्टेप बहुत ही मेन स्टेप था, इसमें चीन को क्या करना था, ध्यान रखना था। चीन का काम बड़ी ध्यान से सातिर तरीका से करना है। अगर इसमें आप गलत हुए तो आपका अगला पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, गलत, और आपका किया हुआ पूरा मेहनत क्या हो जाएगा, गलत, बेकार। और एक बार जहां फंस गए आपका दिमाग और क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस का काम करते वक्त पूरी बारीकी से ध्यान देना है। देन उसको सॉल्व करके आप ऑटोमेटिक सब समझ रहे हैं कि कोई भी ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह आता है, जोड़ घटाव का काम करके उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद लास्ट में गुना का काम होता है। अगर ये कटने के बाद माइनस में आता फिर भी प्लस लेते हैं, प्लस में है बहुत ही अच्छा। और वर्ग इकाई हमको क्या करना है, जोड़ना है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। तो इसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो टॉपिक का नाम क्या है, संरेखी। क्या है, संरेखी। अब आपको करेगा क्या कि त्रिभुज का नियामक देगा, ठीक है। नियामक देने के बाद कहेगा कि इसमें किसका मान ज्ञात करिए, के का। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि ये अवे करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो थोड़ा मोड़ा रोक भी देता है, लेकिन के का मान ज्ञात करने वाला आपके एग्जाम में आएगा ही। इसीलिए उस टॉपिक के पीछे चलते हैं। इसको बाद में लिख लेंगे ना आप लोग, चलिए ठीक। हम इसको मिटा दें, हटा। अब आगे चलते हैं, पहले वहां यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है। हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जाने थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम क्लास के शुरू में बोले हैं कि त्रिभुज का निर्माण किस बिंदु से होता है, तो 3 असंरेख बिंदु से होता है ना जी। लेकिन अब आपको सवाल देगा कि आप सिद्ध करिए कि संरेख बिंदु है कि नहीं। तो जब ये संरेखी बिंदु होगा तो इससे कैसा रेखा बनेगा, एक सीधी रेखा। तो जब ये 3 को बिंदु दिया रहे और एक सीधी रेखा बनेगा तो इसका मतलब है कि उससे त्रिभुज का निर्माण होगा क्या, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। संरेख बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ये बात हम लोग समझ गए। त्रिभुज का निर्माण होने के लिए बिंदु क्या होना चाहिए, असंरेख। और अगर असंरेख ना देके हमको संरेख बिंदु दिया, कोलिनियर पॉइंट दिया, इसका मतलब है कि उससे त्रिभुज नहीं बनेगा। और जो चीज नहीं बनेगा, जो आकृति नहीं बनेगा, क्या उस आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो गणित में जिस चीज को नहीं ज्ञात कर सकते उसको शून्य से सूचित किया जाता है। इसीलिए जब ये संरेख बिंदु आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, इसका मतलब है कि उसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, 1/2 x1 y2 y2 y करके, और ये सब किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। देन उसको सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, के का मान निकाल सकते हैं। इसमें वो सबसे अच्छा खासियत क्या है कि आपको 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कंसेप्ट है तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप संरेख यानी संरेखी होने का शर्त क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, शून्य का। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 31 यानी y3 माइनस y1 प्लस x3 12 यानी y1 माइनस y2 बड़ी ब्रैकेट बंद, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये 1/2 इधर गुना में है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 और 0 गुने, इधर ये गुना में था, इधर पलट जाएगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा 2/1। यानी इसी चीज को अगला स्टेप में हम लोग लिख सकते थे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा। तो ये हो गया एक स्पेशल फॉर्मूला जो किसको सिद्ध करेगा, संरेखी को। किसको सिद्ध करेगा, संरेखी को सिद्ध करेगा। तो दोनों सही है, आप इसको भी लिख के सॉल्व करिए या डायरेक्ट इसी को लिख के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को। तो अब इस पे आपसे सवाल कैसे पूछेगा, तो आइए देखते हैं सवाल कैसे पूछेगा। तो सवाल इस तरह से आपसे पूछेगा, ठीक है। क्या करेगा, यदि दिए गए 3 बिंदु संरेखी है, क्या बोल दिया आपको, संरेखी बोल दिया। क्या बोल दिया, संरेखी है। तो किसका मान ज्ञात करिए, k के जगह पर x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, कुछ भी ये दे सकता है, चर राशि में से कोई भी चर राशि का मान आपको दे सकता है। किसी भी चीज का मान निकालने के लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो मान निकालने के लिए देगा आपको, तो तीनों शीर्ष का जो नियामक आपको दे दिए हुआ है, तो बस जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो हम लोग काम कर रहे थे वही काम इसमें भी करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि स्पेशल k का जो टर्म होगा उसको अलग से चलेंगे। अब देखो इसको कैसे लिखा है कि k का मान ज्ञात करने के लिए, अब इसको बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या चीज, हल करके, ठीक है, और लिख दीजिएगा यहां दिया है कि क्या 3 संरेखी बिंदु हैं, फुल स्टॉप। और इसके नीचे 3 को क्या बना दीजिएगा, बिंदु। इस एक सरल रेखा खींच दीजिएगा, थोड़ा आगे तक जाने दीजिएगा बढ़ा के। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम क्या कर दीजिएगा c। a का नियामक 8,1, b का नियामक k, -4 और c का नियामक क्या हो गया 2, -5। इतना लिख लिए। तब एक बाद लिखिएगा, इसीलिए संरेखी होने के किस चीज से, शर्त से। और वो शर्त हम लोगों का क्या है, तो वो शर्त है क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको बंद कर देंगे और ये सब किसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कर लिया है, लेकिन एक चीज हम बताने के क्रम में जल्दी जल्दी बोल दिए हैं। वो क्या बोल दिए हैं, ये सब तो करना है, लेकिन जैसे ही इसको कर दिए तो इसके नीचे वो जो त्रिभुज में क्षेत्रफल के लिए किए थे x1 x2 x3 वो छूट गया है, देख रहे हैं। तो उसको इस बीच में कहां पर ऐड करेंगे, तो ये तो लिखवे करिएगा, जब ये तीनों नियामक लिख दीजिएगा तो इसीलिए का चिन्ह देगा, x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान निकाल लीजिए। निकाल लिए, फिर किसका मान निकाल लेंगे, y1 y2 y3 का मान निकाल लेंगे, कहाँ पे, इस दोनों के बीच में। तब अगर ज्यादा दिक्कत है तो देखिए उसको करते हैं हम लोग, और क्लीन करते हैं तो पूरा उड़िए जाएगा। चलो कोई बात नहीं, छूट गया था इसीलिए फिर से इसको करते हैं। हल कर दीजिएगा, यहां दिया है कि करके क्या दिया था, तो 3 बिंदु क्या है, संरेखी, ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किए थे हम लोग, तीनों बिंदु बना दिए थे, इससे होता हुआ वो लाइन खींच दिए थे और इस बिंदु का अपना नाम दे दिए थे। a का 8,1, मान लीजिए b बिंदु था, इसका क्या दे दिए k -4, ये c बिंदु था तो इसका क्या दे दिए 2। अब इतना कर दिए, लिखेंगे इसीलिए बिंदु a, b एवं c के किससे, निर्देशांक से। यही छूट गया था, ठीक है, इसीलिए हम कहें कि इतना फिर ऐड करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता।
x1 का मान अब यहाँ से लिख लीजिए, x1 का मान 8 हो गया, x2 का मान क्या हो गया k, और x3 का मान क्या हो गया 2। इसी तरह से y1 का मान क्या हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा -4, और y3 का मान क्या हो जाएगा -5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो नहीं जाएगा, इसके ऊपर लिखते हैं। तब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या चीज, संरेखी होने के किस चीज से, शर्त से। क्या होता है संरेखी होने का शर्त, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, ये डी सिंप्लीफाइज। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद y3 माइनस प्लस x3 क्या होगा आगे, फिर y1 माइनस, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा। देखो इतना हटाने का मेरा मेन मकसद यही था कि हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब जैसे ही हो गया तो अगला स्टेप ये 1/2 कर दिए, x1 का मान कितना था 8, तो 8 लिख दिए, y2 का मान कितना था -4 लिख दिए, माइनस फिर क्या है -5 जो y3 का मान है, देख लिए जैसे दो चिन्ह के लिए, फिर प्लस x2 का मान क्या है k, तो k लिख दिए, इनटू फिर क्या होता है y3 का मान कितना है -5 लिख दिए, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है, माइनस तो फार्मूला वाला है, ये फार्मूला वाला माइनस यहाँ पे आया है, y1 का मान कितना हो गया 1, फिर क्या हो गया प्लस, तो प्लस का प्लस, x3 का मान कितना है 2, तो ये 2 भर दिए, फिर y1 माइनस क्या चीज होता है y2, तो y1 का मान कितना था तो 1 लिख दिए, फार्मूला वाला माइनस, ये माइनस आ गया। अब y2 का मान क्या है हम लोगों का, तो इसीलिए माइनस, और बोले थे कि दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकता है, तो -4 ब्रैकेट करके पूरा बंद कर दिया। फिर डी सिंप्लीफाइज, याद रखिएगा ये स्टेप आप भूलिएगा नहीं, भले वो मेरा जो रहे लेकिन ये स्टेप बढ़ाते चलिएगा। अब इसको वो सॉल्व कर रहा है, 1/2 8 -4, इसको पहले चिन्ह का गुना करके माइनस माइनस क्या लिख लिया +5 प्लस के, फिर ये -1 माइनस कितना लिख दिया 6, फिर ये +2 1 माइनस माइनस +4 करके, मतलब पहले चिन्ह का काम देखिए कितना आसानी से किया है, देख रहे हैं। करने के बाद फिर अगला स्टेप देखिए क्या हुआ, 1/2 8, अब इसके अंदर का काम कर रहा है, -4 और +5 कितना हो जाएगा 1, उसको छोटी कोष्ठ में लिख दिया, फिर ये देखिए के का के -6 का -6 +2 1 में 4 जोड़ के क्या लिख दिया, और पूरा ये स्टेप भी क्या हो गया उसका क्लियर। फिर आगे देखिए क्या किया है, अब 1/2 को यह बीच में का एक स्टेप क्या कर दिया है गायब, या आप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत, 1/2 इधर गुना में था तो बराबर उधर ले गया तो 0 हो जाएगा पूरा, यानी 1/2 का झंझट क्या हो गया खत्म। अब वो बढ़ाया क्या 8 में 1 से गुना करके क्या लिख दिया 8, फिर के में -6 से गुना किया तो क्या आ गया -6 के, अब +2 में 5 से गुना किया कितना आ गया 10, ये अगला स्टेप था। फिर उसके बाद देखिए अब ये क्या कर रहा है 10 में 8 को जोड़ के कितना लिख लिया, अब -6 के का 6 के बराबर 0, अब इधर से क्या किया ये 6 के बराबर, इधर ये 18 था, ये -6 के, हम स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, ये एक स्टेप शॉर्ट आउट किया, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इधर वाला -6 के रह गया, ये +18 था तो इधर आया था क्या हो गया, अब दोनों तरफ माइनस से माइनस हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। अब उसके बाद ये बीच में एक स्टेप क्या होता है 6 के बराबर क्या हो गया 18, फिर अगला स्टेप के बराबर क्या हो जाता 18 बटे, अब इसको काट दीजिए, तब सबसे लास्ट में इसीलिए के बराबर कितना आ गया, और यही 3 मेरा क्या हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का इकाई मात्रक देने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहे तब कहे के का मान ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझ में आ गया, इसको लिख लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लेंगे उतार लीजिएगा अपना। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आपको फंसाने के लिए, थोड़ा हार्ड करने के लिए दे सकता है कि यह के ना दे के तीनों बिंदु का आपको क्या दे देगा नियामक। जैसे यहाँ पर के का मान 3 आ गया ना, तो मान लीजिए कि अब हम इसको के ना दे के क्या दे दिए 3, और हम आपसे पूछ रहे हैं और ये बात नहीं कह रहे हैं कि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है, नहीं, हम यह कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि दिए गए निर्देशांक से बने बिंदु संरेखी बिंदु है। निर्देशांक में आपको क्या दे दिए
8 1 3 -4 2 -5। अब संरेखी आपसे हम सिद्ध करवा रहे हैं तो बस यही काम करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में ये बात आपका क्या हो जाएगा, आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको संरेखी दिया हुआ नहीं है। तो सीधे यहाँ दिया है कि चित्र इसी तरह का बनाइएगा, नियामक लिख दीजिए। खाली ये जो लाइन जो आप लिखे हैं 100 लाइन आपको लिखना नहीं है। किसमें? संरेखी सिद्ध करने में। के का मान अगर निकालना रहेगा तो ये बात आपको लिखना है। तो संरेखी सिद्ध करने के लिए तीनों का नियामक आप लिख दीजिएगा, फिर यही का पूरा मान भर लीजिएगा। तब देखिए ये बात लगाए ना, संरेखी होने के शर्त से, फिर ये पूरा काम करिएगा, सब काम करते जाइएगा। ठीक है, काम करते जाइए, काम करते करते लास्ट में जब आप आइएगा तो आपको दोनों साइड यदि 0 0 आया, जैसे इसको सॉल्व किए, इधर 6 के आ गया ना, यहाँ पे 18 - 6 के बराबर 0। तो अब जब इसको तो के वाला है तब ना, लेकिन के का मान 3 रख के सॉल्व करते थे, यहाँ पर भी आपको क्या आ जाता पूरा का पूरा 0, इधर भी क्या रहता तब लिखते, इसीलिए LHS बराबर, तब नीचे एक लाइन लिखते, नीचे क्या एक लाइन लिखते हैं, अतः बिंदु जो नियामक दिए हुआ है 8 1 क्या चीज 3 4 और 2 -5 से बने बिंदु, कैसा बिंदु है, संरेखी। यही मेरा क्या हो जाता है आंसर, यानी प्रूव कर देते। तो 3 टाइप समझ में आ गया। नियामक देगा तो क्या निकलवाएगा त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 1 2 3 23 31 12, 1 2 3 के साथ प्लस और x, और 23 31 12 के साथ माइनस और y। समझ में आ गया? वही मेन फॉर्मूला है, 1 2 3 23 31 12। ठीक है, उसको आप याद रखेंगे तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप वहां से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आएगा तो ये ओकरा कौन मान लेंगे, धनात्मक। और लास्ट में लिखना क्या है, ये भूलना नहीं है। जो भूलेगा तो समझिए कि नंबर 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आपको के का मान वाला पूछेगा तो प्रोसेस पूरा उसका ये है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा, संरेखी सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तो उसका भी टेक्निक आपको क्या कर दिए, बना दिए। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा और तीसरा संरेखी सिद्ध करना। तीनों केस में फॉर्मूला क्या है, वही है, सेम ही है, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आपका निर्देशांक ज्यामिति का पूरा कंसेप्ट आपको सभी वीडियो सब जो आया उसके माध्यम से पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब निर्देशांक ज्यामिति आपका क्या हो गया, थ्योरी खत्म हो गया, सवाल बनाने का तरीका भी आपको समझा दिए। स्टेप आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये दी सिंप्लीफाइज एकदम सामने सामने लिखिएगा, भले ही घुसुक घुसुक जाए, कम बेस हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये स्टेप आप अच्छा से लिखिएगा, समझ गए। और एक भी बात कॉमा जो हम आपको लिखने के लिए जहां पर बताए हैं उसको बदलिएगा नहीं, अगर आप बदलिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, एकदम कट जाएगा अगर आप इसमें कुछ भी करिएगा तो। ठीक है, हम अभी तक 98 मार्क्स तक मैथ में पहुंचा चुके हैं, समझिए। उसका 2 नंबर कटा होगा उस लड़का का राइटिंग के कारण, ठीक है, या कोई लेटर लिखने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हम जैसा आपको बता रहे हैं उस तरह से करने के बाद आप 100 में 100 क्या करें, लाए मैथ में। ठीक है, इसीलिए फुल्ली प्रैक्टिस करिए, जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, जहां पे लिखने के लिए सिखा रहे हैं वैसे ही लिखिए, वैसे ही बनाइए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो आइए अब आप लोग किधर अपने प्रश्नावली 10.3 में पेज नंबर गणित का निकालिएगा 315, उसमें जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसका पहले साधित बना लेंगे आप पूरा। साधित जो पूरा बन जाएगा, टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुआ है, उसके बाद आप किधर इन करिएगा 10.3 में जाइएगा, पूरा इस चैप्टर को बनाकर लाइएगा। टोटल क्या क्वेश्चन है, 11 बुक से जब हम लोग कर लेंगे तब चलेंगे कल किधर, क्वेश्चन बैंक में, तब ज्यादा अच्छा लगेगा कि कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है त्रिभुज से सूत्र पे आधारित। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही।